कि हमें सरकार ने जब ये स्वीकार किया कि हम मुस्तैद हैं और रद्द किया एग्जाम को, तो ये झुककर देश के सामने उन बच्चों के प्रति सरकार की संवेदना है। मुझे पूरा बोलने दीजिए। वो संवेदना है। पहली बार किसी सरकार ने इस चीज को स्वीकार किया है और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। मैंने पिछला उदाहरण इसलिए दिया कि पहले कभी सरकारों ने स्वीकार नहीं किया, जिनकी सरकारें थी। जिस देश में हाई कोर्ट में एक मुख्यमंत्री खड़ा हो, उनके चोर लोग वीडियो बना के वीडियो लीक करते हो, वो क्या बताएंगे इस देश में लीक के बारे में? ज्ञान देंगे? अभी अवमानना का मामला चल रहा है 5 पर, वीडियो लीक करने वाले लोग। मेरा यही कहना, अपराधियों से मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, भूल होती है, अपराधियों से ज्ञान नहीं चाहिए। हम बच्चों के प्रति, इस देश के बच्चों के प्रति, हम इस देश के बच्चों के प्रति और जो भी नीट के छात्र हैं, सर झुकाकर एक ही बात कहते हैं, दुरुस्त होगा और बहुत मुस्तैद होगा। यूपी में क्या हुआ? जिम्मेदारी है। 200 की कैपेसिटी थी, 850 बच्चे चले गए। रद्द किया ना, एग्जाम रद्द किया ना, रद्द कर दो, और कहा कि आपको दोबारा पैसे नहीं देने होंगे, आप चुनिंदा सेंटर पे जा सकते हैं और मुस्तैद रहेंगे कि आगे नहीं हो। ये गलती बिल्कुल है, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। हेलो एवरीवन, मेरा सवाल आप सबसे है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा क्या आप लोग जैसे गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल करके कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो ही ना, कोई रिफॉर्म आना चाहिए ऐसा कि ऐसा कोई परेशानी हो ना स्टूडेंट्स को आगे लीक का, क्योंकि ऐसे लीक हमेशा होते रहना सही नहीं है। एक सेकंड और सवाल, जरा थोड़ा वक्त कम बचा है, बेटा पूछो। वक्त नहीं है। शिवम सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हर चीज़ का कंपनसेशन तो आप कर ही देंगे, लेकिन जो इमोशनल टर्मोइल स्टूडेंट्स झेल रहे हैं या फिर वेस्टेड टाइम जो उनका है, उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? आई एग्री। मैं और मेरी सरकार क्या, मैं मानता हूं कोई भी नहीं कर सकता। 1 साल की जो मेहनत होती है, मतलब ये ऐसा है कि मैं आपके साथ डिबेट रिकॉर्ड करके चला जाऊं पूरी मेहनत करके, और उसके बाद जाकर पता चले कि कैमरा तो चल ही नहीं रहा था, क्या दोबारा से मैं उसको रेप्लिका कर सकता हूं? नहीं कर सकता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अच्छा, डिबेट तो रोज होती है, पेपर तो एक बार होता है। एग्जैक्टली, बट पेपर इंपॉर्टेंट है, और पेपर भी एक बार नहीं होता, पेपर भी अलग अलग सब्जेक्ट के हर उसमें और हर क्लास में अलग होते हैं, लेकिन अगर एक भी लीक हो जाए तो दुख और दर्द उतना ही है। उसको वाकई वो इररिप्लेसेबल है, उसको कर ही नहीं सकते। उसमें सिर्फ एक सिस्टम ही बनाया जा सकता है, और जिसको हम बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और कोई बनाए नहीं बनाए। और मैं जाना भी नहीं चाहता, आरोप प्रत्यारोप मुझे करने भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उन्होंने कितने एग्जाम लीक हुए थे, उनकी भर्तियां कितनी कैंसिल हुई थी, मुझे बिल्कुल उसमें नहीं जाना। मैं सिर्फ अपनी बात करना चाहता हूं। सर मतलब ऐसा कब तक होता रहेगा कि सर करेंगे ये सर वो वाली बात हो, ठीक है आप चोरी कर लो, फिर जेल जाओ, फिर आ जाओगे तो वापसी होते हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना सर? क्या होते हैं? मैं अपनी जिंदगी का बताता हूं दोस्त, इससे अगली बार पहले सवाल पूछ लेता हूं। सर मेरा सवाल ये था कि जो यहाँ पे बहस कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, ये चीज़ें ना करके सब आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके कि बैठ के बात करें कि इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं कि जो आगे इन फ्यूचर में स्टूडेंटों को फेस ना करनी पड़े। ठीक है, सवाल और किसका है? जी हाँ, पूछ लो सर। एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए सर, क्या होता है हमारे देश के अंदर कुछ वो होता है, कहते हैं कुछ आशंका आती है, जैसे सर कोविड, तो उस टाइम तो सर कोई क्या होता है, कोई पार्टी नहीं थी सर, मानते नहीं मानते चीज़ सर। ऐसे ही जैसे नीट के है या आपका CBSE है, तो सर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना, बैठ के आपस में बैठ के। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सर आप आपस में कुछ ये करा या उन्होंने ऐसे बेकार है सर, क्या होता है? नीट पर तो मैं भरोसा देकर जा रहा हूं। इसके बाद, क्योंकि मैं तो रोज ही डिबेट पर आता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं अगली बार भाजपा नीट तो लीक नहीं होने देगी, ये तय है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, ये गारंटी है। जहां तक बात बैठकर बात करने की है, उनका संशय है भाई, उनका रिस्क है, उनका हम नहीं कह सकते। अब ये तो वही जाने अपना एक ऐसा करते हैं काम, इनकी जिम्मेदारी आप इनसे जलवाइए। इनकी जिम्मेदारी जो सरकार चला रहा है उसको विपक्ष को। अरे सवाल मुझसे है, इनसे भी पूछ लो, इन्हें परेशानी हो रही है कि इन्हें बोलने का नंबर नहीं आ रहा इनका। पूछो भाई, जवाब तो मुझसे मांगो। विपक्ष से भी सवाल है ना, कब हुआ? अभी यहाँ पे सिर्फ यही जवाब देके चले जाएंगे? दोनों मिलकर इनको भी बोलने का मौका चाहिए, दो इनको मौका, इनको बोलने का इनको लगता है स्क्रीन पर आते सिर्फ बोलना ही होता, बोलना नहीं होता भाई, वो मुझसे सवाल पूछ रहा है। उल्टा सीधा भी नहीं बोलना होता है, बात करनी होती है। अब बताओ, मैं आपके सवाल सुनूं या इनसे लड़ूं? इनको लड़ने में इंटरेस्ट है बस भाई, उधर बोलने दो, उनको बोलने दो। अरे बच्चों को बोलने दो, चुप रहो ना, क्यों बीच में बार बार बोल रहे हो? अरे बच्चों को बोलने दो, वो बोल रही है बोलने के लिए, आप डिसाइड करोगे क्या? वो कह रहे हैं कि वहां पर बैठे हो उन्होंने बोला रिस्पेक्टफुली। जी बोलिए, बच्चे फटाफट से आप उलझ क्यों रहे हैं? वो चाहते हैं आप उलझे,
आप मत उलझिए। ये जबरदस्ती उलझ रहे हैं, मैं चाहता ही नहीं मत उलझे। बोलिए ना, ignore नहीं, मैं कीजिए, बिल्कुल बोलिए। नहीं चाहता ये उलझे। सत्ता पक्ष का कार्य मैं चाहता ही नहीं उलझे, मैं चाहता भी नहीं है बोले। आप बोलिए ना भाई। नहीं प्लीज नहीं हाँ, बोलो। आप बोलिए, आप बोलिए। बोलिए ना, छोड़िए, इनसे कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। बोलिए। बोल दो बेटा। अगर ये बीच में बदतमीजी करेंगे तो फिर मैं भी अरे वो बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, अरे भाई बोलने दीजिए बीच उसको। में आप बोल रहे हो। अरे मैं कहाँ बोल विपक्ष को रहा हूँ? साथ पहला लेके तो चलने बीच का में आप सत्ता पक्ष हमारे कार्य बीच होता है। बोले, सत्ता जब बिल पक्ष मिलाने कहता है, लगे। मैं एक अकेला सब पे भारी।